नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के लिए महाभारत काल की ही एक बहुत रोचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को आप सभी ने कभी न कभी अवश्य सुना ही होगा। मैं भी इसे बचपन में मैंने भी इस कहानी को सुना। आज दिल में आया कि मैं इस कहानी से मैंने क्या सीखा यह मैं आप सभी को जरूर अवश्य बताऊं। बात यह तब की है जब कौरव और पांडव दोनों गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के मन में यह आया कि मेरे शिष्य धनुर्विद्या में कितने निपुण हो रहे हैं, इसकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को लेकर जंगल में गए। एक पेड़ पर एक मछली टांग दिया। अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाए। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर के हाथों में धनुष तीर देकर पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव आप दिख रहे हैं और सभी मेरे जितने भाई बंधु हैं सभी दिख रहे हैं। जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और पेड़ पर टंगी हुई मछली दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने तीर धनुष युधिष्ठिर के हाथ से ले लिया और कहा, अभी तुम इस परीक्षा के लायक नहीं हुए हो। वे जहाँ खड़े थे उन्हें उसी स्थान पर बोला गया कि आप जाकर वहाँ खड़े हो जाएं। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन के हाथों में तीर धनुष देकर कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने भी उनसे यही कहा, गुरुदेव आप दिख रहे हैं, मेरे सभी भाई दिख रहे हैं, यह पेड़ दिख रहा है, जंगल दिख रहा है और मछली दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने उनके भी हाथ से धनुष और तीर ले लिया और कहा, आप अभी इस परीक्षा के लायक नहीं हुए हैं, आप अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाएं। इसी प्रकार गुरुदेव ने सभी कौरव से और पांडव के भी तीनों भाइयों से, नकुल, सहदेव, भीम सभी से पूछा। भीम से भी पूछने पर भीम ने भी यही कहा कि गुरुदेव मुझे आप दिख रहे हैं, मेरे सभी भाई दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, मछली दिखाई दे रही है। जब गुरुदेव अर्जुन को बुलाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव मुस्कुराते हैं, फिर पूछते हैं और क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम इस परीक्षा के लायक हो, तुम लक्ष्य पर अपने निशाना लगाओ। अर्जुन मछली की आंखों में निशाना साध कर और लक्ष्य को भेदते हैं और वह जो तीर होता है वह मछली की आंख में जाकर लगता है। गुरुदेव बहुत ही खुश होते हैं कि मेरे द्वारा शिक्षा दी गई अर्जुन पूरी तरीका से धनुर्विद्या में निपुण हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी कार्य को लेकर मन में ठानते हैं कि हमें यह कार्य करना है, तो हमें सिर्फ उस कार्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारी आलोचना करने वाले लोगों से या राह में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचना चाहिए। हमें बाधा दिखनी ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि यह कार्य हो जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यदि इस चीज़ को हम लेकर अपने जीवन की राहों में आगे बढ़े तो ऐसी कोई बाधा नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं, ऐसी कोई संकट नहीं है जो कि हम जिस कार्य को करना चाहें और वह कार्य हमारा ना हो। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य
मनुष्य ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, मनुष्य हर कार्य को कर सकता है जिस चीज को ठान ले, परंतु उसके लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है, दृढ़ निश्चय लेना पड़ता है। तो इतने के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ, और आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है कृपया अपनी राय कमेंट के द्वारा बताएं। और इतने के ही साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ, और नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी को अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, और बेल की आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे।